दोस्तों, 95% जो बिजनेस हैं यूट्यूब के आइडिया से जो शुरू होते हैं वो 95% बिजनेस फेल होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी कुछ बताया गया होता है वो नॉलेज की बेस पे या स्किल की बेस पे बताया गया होता है। जब आप इन दोनों बेस पे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक रिसेंटली एक क्लाइंट थे। वो बता रहे थे कि मैं यूट्यूब के आइडिया से एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने ये पूछा कि वो बिजनेस आप शुरू तो कर रहे हो तो आपके पास क्या नॉलेज है, क्या इसके बारे में बोला बस आप मैंने यूट्यूब में देख लिया, इतना प्रॉफिट हो रहा है और ये यहाँ मिलता है। तो ये अधूरा नॉलेज है, अधूरी स्किल है। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये तीन चीजें सबसे पहले रिक्वायर होती हैं। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल, तीसरा होता है आपका माइंडसेट। कोई आपको माइंडसेट के बारे में नहीं बताता है क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि नॉलेज और स्किल से ही ये बिजनेस किया जा सकता है। ये लोग ये बताते हैं कि यहाँ से माल लिया और यहाँ बेच दिया, क्योंकि ये तो क्या हुआ, ये नॉलेज हुआ। या तो आपको बताएंगे कि ये आपने इतने में आपको ये रॉ मटेरियल में आता है और इतने में आपको घर में पड़ेगा, यानी कॉस्ट में पड़ेगा, यानी 20 रुपए में माल आता है, आप 50 रुपए में बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हो गया नॉलेज और स्किल बेस पे काम करना। माइंडसेट पे काम करना यानी वो बिजनेस चलाने के लिए आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, आपको वो बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे वो कैसे फेस करेंगे। जैसे कि आपको बताएंगे कि ये माल आपने 20 में बनाया, फिर आप 50 में बेचिए और ये मार्केट है। तो मुझे ये बताइए, जब आप उस मार्केट में जाएंगे तो आपसे माल खरीदेंगे क्यों? क्योंकि ये तो आपको बता दिया कि ये 50 में बिकेगा। तो क्या आपने आप चेक करने गए थे उस मार्केट में? कोई मार्केट में चेक करने नहीं जाता है, क्योंकि ये सब हवा में बातें होती हैं। तो ये चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं तो आप फेल होते हैं। इसी तरह आपको उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, एम्प्लॉय के चैलेंजेस आएंगे, मार्केटिंग के चैलेंजेस आएंगे, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रोडक्ट में कुछ एरर आ सकता है, तो वो कैसे ठीक करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले ये समझ लीजिए कि उस बिजनेस के में सिर्फ प्रॉफिट देख के बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि जब आप सिर्फ ये प्रॉफिट देख के बिजनेस स्टार्ट करते हो तो समझ लिए कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। हर बिजनेस में प्रॉफिट होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो भी समझना जरूरी है। अगर आप अधूरा नॉलेज लेके या अधूरा स्किल लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो माइंडसेट की कमी है। तो माइंडसेट पे काम करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि क्या मेरे अंदर वो क्षमता है। कल उठ के कोई एम्प्लॉय निकल गया, कल उठ के कोई उस बिजनेस के अंदर कोई चैलेंजेस आ गया तो क्या मैं उसको ठीक कर सकूंगा? पहले तो ये समझ लीजिए कि उसके पीछे चैलेंजेस क्या आएंगे, और उसके लिए सबसे इजी एक ही तरीका है कि वो बिजनेस जो भी कर रहा है उससे मिलिए, उसकी लाइफ उस बिजनेस के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं वो समझिए। अगर कोई नहीं बता रहा है तो वहां जाके नौकरी कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने चैलेंजेस आ सकते हैं। मैं भी एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, तो मैंने 25 साल बहुत सारे बिजनेस को देखा है बंद होते हुए। 25 साल होते काम किए इस कोई, यानी 25 साल हो गए हैं कि बिजनेस करने में कितने चैलेंजेस आ चुके हैं। और बिजनेस में हर रोज कुछ नया होता है, हर रोज कुछ नया सीखना पड़ता है। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। आपको ये बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं कि बिजनेस करने में आपका माइंडसेट सबसे पहले होना चाहिए कि इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे और क्या मैं उस चैलेंजेस से बाहर आ सकता हूँ, उस चैलेंजेस को ठीक कर सकता हूँ।
अगर नहीं है तो आप बिजनेस मत कीजिए, आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। फिर आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आप जाएंगे तो फिर आप अपनी हेल्थ को ही खराब करेंगे, अपनी लाइफ को ही खराब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, और नीचे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं हम अगले वीडियो।